एक दिन एक छोटी सी लड़की फिसल कर गिर गई। राहुल तुरंत दौड़कर उसकी मदद करने पहुंचा और सीपीआर देने लगा, लेकिन पास खड़ी एक औरत ने गलत समझ लिया। उसे लगा वो बच्चे को नुकसान पहुंचा रहा है और उसने पुलिस बुला ली। बिना कुछ पूछे पुलिस ने राहुल को गिरफ्तार कर लिया। उसे ऐसे जेल सेल में डाल दिया गया जहां पहले से 5 खतरनाक अपराधी बंद थे। उनकी फाइल देखकर सबको लगा कि वो भी कोई बड़ा गुनहगार है और उन्होंने उसे बुरी तरह पीटा। उसके बाद कोई उससे बात नहीं करता था। वो बस एक कोने में चुपचाप बैठा रहता और फर्श पर लकड़ी के टुकड़े से अपनी बेटी का नाम लिखता। एक दिन उसने देखा कि एक कैदी टूथब्रश को हथियार बना रहा है। जब झगड़ा शुरू हुआ, राहुल ने समझ लिया कुछ बड़ा होने वाला है। बिना सोचे उसने एक साथी कैदी को बचाने के लिए खुद वार झेल लिया। एक आदमी जिसका नाम अली था, ये सब देखकर उसकी मदद को आ गया। गार्ड्स ने किसी तरह लड़ाई रोक दी। उस दिन के बाद राहुल अब अकेला नहीं था। सबके दिल में उसके लिए इज्जत थी। कुछ हफ्ते बाद जब कैदी मैदान में एक्सरसाइज कर रहे थे, अली ने फुटबॉल जानबूझकर जेल की दीवार के पार मार दी। जब गेंद वापस आई, उसके अंदर वो चीज छिपी थी जो उन्हें चाहिए थी। राहुल ने अली से धीरे से कहा, काश मैं अपनी बेटी को यहाँ ला पाता। ये सुनकर सबको लगा कि वो पागल हो गया है, लेकिन अली ने ठान लिया कि वो उसे मिलवाएगा। जेल में जल्द ही एक कल्चरल परफॉर्मेंस प्रोग्राम होने वाला था। उसी में मौका मिल गया। किसी ने छोटी लड़की को परफॉर्मर्स के साथ अंदर भेज दिया। उसे एक बड़े कार्डबोर्ड बॉक्स में छिपाकर सीधे सेल नंबर 7 तक पहुंचा दिया गया। जब बॉक्स खोला गया तो वो अंदर सिमटी हुई बैठी थी, डरी हुई। लेकिन जैसे ही उसने अपने पिता को देखा, उसकी आंखों में चमक आ गई। राहुल भागकर उसे गले लगा लिया। कहाँ थी तू? क्यों नहीं बताई मुझे? थोड़ी देर बाद सबको पता चला और जेल में हड़कंप मच गया। लड़की को बाहर निकालना असंभव था, फिर भी किसी ने अफसोस नहीं किया। सेल नंबर 7, जो कभी सूना और ठंडा था, अब हंसी और प्यार से भर गया था। लेकिन वो खुशी ज्यादा देर नहीं चली। जेलर को लड़की के बारे में पता चल गया। उसने राहुल को घसीटकर बाहर निकाला, पीटा और अकेले सेल में बंद कर दिया। बाकी सबको भी सजा मिली। कुछ दिनों बाद जेल में आग लग गई। एक कैदी ने खुद अपनी कोठरी जला दी थी। सबको बाहर निकाला गया, लेकिन वो अंदर ही रह गया। जेलर खुद आग में कूद पड़ा उसे बचाने। जब अगले दिन वो अस्पताल में जागा, डॉक्टर ने कहा, आप बच नहीं पाते अगर उस आदमी ने जान जोखिम में न डाली होती। वो आदमी था राहुल। इसके बाद टीचर की मदद से राहुल की बेटी उससे मिलने आई। दोनों ने घंटों बातें की, हर छोटी चीज पर हंसे, लेकिन मुलाकात बहुत जल्दी खत्म हो गई। गार्ड ने उसे खींचकर बाहर ले गया। जेलर उसे जाते हुए देखता रहा और सोचता रहा, जो इंसान इतना प्यार करता है, क्या वो सच में कातिल हो सकता है? थोड़े समय बाद लड़की सदमे से बीमार पड़ गई। जब जेलर उसे देखने आया, वो रोते हुए बोली, क्या आप मुझे भी जेल में रख सकते हैं? पापा के बिना रह नहीं सकती। जेलर कुछ नहीं बोला, बस चला गया। लेकिन उसने पुलिस कमिश्नर से कहा, केस फिर से खोला जाए। कमिश्नर ने मना कर दिया। उसे बस किसी को दोषी ठहराना था। आज राहुल का जन्मदिन था, लेकिन आज ही उसे फांसी दी जानी थी। सब कैदियों ने मुस्कुराते हुए उसे छोटे छोटे गिफ्ट्स दिए। उसकी बेटी खुश थी। उसे सच्चाई का पता नहीं था। आखिर में राहुल ने उसे वो सेलर मून वाला बैग दिया जिसे वो हमेशा से चाहती थी। फांसी के बाद जेलर ने उस बेटी को गोद ले लिया। 15 साल बाद वही छोटी लड़की वकील बनी। उसने अपने पिता की बेगुनाही साबित करने के लिए केस लड़ा और जज ने कहा, राहुल निर्दोष।